हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेको के लव इज लव। तो चलिए लेट्स बिगिन दी वीडियो बिना किसी बकवास के। और हाँ, ईयरफोन पहन लीजिए। रूम में जहाँ पर एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही है। रूम जो बहुत ही डार्क है, किसी इंसान को देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वहीं कोने में एक इंसान जो अपने आप को काफ़ी ज़ोर से पकड़ के बैठा है और अब उसके हाथ में जो एक कुछ ही महीनों का बच्चा है जो काफ़ी बुरी तरह से रो रहा है। उस इंसान ने अपने एक हाथ में उस बच्चे को बहुत ही प्यार से अपने हाथ से उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा है और उसके दूसरे हाथ में जो एक हाफ एम्प्टी दूध की बोतल है जिसमें काफ़ी थिन दूध है, मानो उसमें दूध कम और पानी ज़्यादा हो। वो इंसान जो खुद भी काफ़ी सॉफ्टली रो रहा है और वो जो इधर उधर देख रहा है, वो जो अपने बच्चे को शांत करने की कोशिश। वो इंसान जो उसने काफ़ी फटे और पुराने कपड़े पहने हैं, उस बच्चे ने भी सिर्फ एक थिन ब्लैंकेट ओढ़ रखा है जिसकी वजह से वो जो ठंड से काँप रहा है और मानो वो जो इस तरह से रो रहा है कि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और वो आधी बोतल का दूध जो उसके कहीं पे भी पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं है। वो बच्चा जो रो रो के अब बहुत ही ज़्यादा थक गया है और उसकी आवाज़ जो बहुत ही ज़्यादा रफ़ आ रही है, मानो वो काफ़ी देर से रो रहा है और वो जो कुछ ही महीनों का है, इस वजह से उसकी सेंसिटिव की स्किन जो पूरी रेड हो चुकी है रोने की वजह से। वो इंसान जो उसे बहुत ही जेंटली अपने आर्म्स में रॉक कर रहा है और उसे बहुत ही स्वीट टोन में उससे बातें कर रहा है और उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है। बट वो बच्चा जो उस दूध को ठीक से पी भी नहीं पा रहा है, वो इतना कमज़ोर है। सडनली जो डोर ओपन होता है और वहाँ एक तेज रोशनी जो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। एक बहुत ही टॉल और हैंडसम इंसान ब्लैक सूट में जो अंदर आता है, उसकी एक्सपेंसिव बूट जो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ करते हुए वो जो फ्लोर पे उस कॉर्नर में बैठे हुए इंसान के पास आता है और वो जो एक स्मग के साथ उन दोनों को देख रहा है। उसके चेहरे पे कोई भी कंसर्न या फिर शेम नाम की चीज़ नहीं है। वो जो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग और बहुत ही डेविलिश लग रहा है। वो जो अपने पाँव से हार्डली उस बच्चे के दूध की बोतल को दूर फेंक देता है और वो इंसान जो उस बच्चे को टाइटली अपने चेस्ट के अगेंस्ट होल्ड कर लेता है और वो जो अपनी टीयरी आइज से ऊपर की तरफ देखता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, अंकल प्लीज़ प्लीज़ अंकल, ये आपका भी बेबी है। इंसान जो डार्कली चकल करता है और अपने आप को थोड़ा सा लीन करते हुए उस इंसान की बालों को टाइटली होल्ड करते हुए उसे पीछे खींचते हुए रफली एक ज़ोरदार चाटा उसके लेफ़्ट साइड चिक पे मारता है। वो इंसान जो पहले से ही बहुत वीक था और वो स्लैप जो उसके हेड को दूसरी साइड घुमा देती है, उसकी सॉफ्ट वाइट चिक पर एक बहुत ही डार्क डीप रेड मार्क पड़ चुके थे जो उसकी बाकी मार्क्स के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल गए थे। मानो वो इंसान जो इस स्लैप्स और इन हार्श चीज़ों का आदी हो चुका हो, क्योंकि उसके आंखों में सिर्फ फियर और हेट भरा हुआ था। सूट वाला इंसान जो चकल करते हुए कहता है, तुम्हें बेबी के लिए बुरा लग रहा है तो फिर तुम ये सीख क्यों नहीं लेते कि तुम्हें अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट करना है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बेबी, अब मैं तुम्हारा अंकल नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इसकी आदत डालो। या फिर वो जो एक बेबी की तरफ देखता है और अपना हाथ जो उस बेबी की गर्दन के पास ले जाने लगता है। वो इंसान इमीडिएटली उस सूट वाले इंसान के कदमों में गिर जाता है और वो जो बेग करने लगता है, नहीं नहीं प्लीज़ 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 अंकल प्लीज़, आपने पहले ही इसे काफ़ी ज़्यादा मारा है, प्लीज़ अंकल आई बेग यू, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, प्लीज़ आप मेरी जान ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए प्लीज़। वो सूट वाला इंसान जो एक डार्क चक्कर निकालता है, मानो वो जो इस सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। वो सूट वाला इंसान जो उसके बालों को और भी टाइटली खींचते हुए कहता है, तो फिर मुझे हबी बुलाने की आदत डाल लो, वरना। वो जो ये कहते हुए वो जो उस बेबी की तरफ देखता है जो अभी भी सॉफ्टली क्राई कर रहा है और वो जो एक डार्क चक्कर निकालता है
और तुम्हें पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, राइट माय बेबी। और वो ये कहकर वो जो उसके बालों को बहुत ही रफली छोड़ देता है, वो इंसान जो अपने आप को बच्चे के अगेंस्ट काफ़ी ज़ोर से प्रेस कर देता है और अपने बेबी को बचाने की कोशिश कर रहा है। सूट वाला इंसान जो उसके तरफ कुछ फूड के टुकड़े फेंकता है और वो जो उसे बहुत ही रफली कुचल देता है अपने एक्सपेंसिव शूज़ के नीचे। और वो जो उस डर्टी मैन की तरफ देखते हुए कहता है, सो माय बेबी युंगी, अब तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारा सारा एटीट्यूड तो इसी खाने के टुकड़ों की तरह मेरे कदमों में पड़ा है, तो मुझे सर्व करना सीख लो, वरना तुम भी तुम्हारे मॉम डैड के पास बहुत जल्दी चले जाओगे। और तुम्हें पता है मेरी दी हुई मौत बिल्कुल अच्छी नहीं होती। वो जो ये कहकर वो जो उस फूड के टुकड़ों को ज़ोर से किक मारता है जो उस डर्टी मैन के पाँव के पास रुकते हैं। वो सूट वाला इंसान जो अपनी सूट जैकेट को एडजस्ट करते हुए कहता है, ईट और तुम्हारी बेबी को और मिल्क मिलेगा, और अगर तुमने नहीं पिया तो तुम्हारे पास जो भी दूध है वो भी मैं ले लूँगा। वो ये कहते हुए वो जो उस इंसान को अपनी डार्क आंखों से देखने लगता है। युंगी जो साइलेंटली अपनी शेकिंग हैंड से उस कुचले हुए फूड को अपनी मुट्ठी में उठाता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है और उसे चबाने लगता है। उसके फेस पे घिन और हेट साफ साफ दिख रहा है, बट वो जो बिना किसी हेजिटेशन के उस फूड को स्वॉलो कर लेता है। वो सूट वाला इंसान जो ज़ोर से चक्कर करता है और वो जो फिर से फूड को ज़मीन पे फेंकता है और उसे अपने पाँव से कुचलकर उस फूड को युंगी की तरफ किक कर देता है। युंगी जो साइलेंटली उसे खा लेता है क्योंकि उसे पता है अगर वो फाइट बैक करेगा तो उसे और भी ज़्यादा हिटिंग और बहुत सारा टॉर्चर सहना पड़ेगा फिर से। वो जो उस सूट वाले इंसान के ऊपर देखता है और कहता है, प्लीज़ अंकल, बेबी को भूख लगी है, ये आपका भी बच्चा है, प्लीज़ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं एक ओबीडियंट डॉग बन के रहूँगा आपका, अगर आपको चाहिए तो। वो सूट वाला इंसान जो ज़ोर से चक्कर करते हुए कहते हैं, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुम पास्ट में यही सब मेरे साथ करते थे। तुमसे मैंने कितना प्यार किया था और ये सब तुम अपने आप अर्न किए हो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तो बहुत घमंड था ना अपने पैसों का। और क्या कहा था तुमने, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, राइट? अब बोलो कौन किसके लायक नहीं है। वर्ड्स जो हर्ट और हेट से फिल है, वो जो अपने दांत पीसते हुए हर एक वर्ड बोल रहा है, मानो उसके वर्ड्स किसी पॉइजन की तरह बाहर आ रहे हैं। वो कहकर वो जो पलटता है और वो जो रूम छोड़ देता है और फिर से डोर लॉक कर देता है, जिससे रूम जो फिर से पूरा डार्क हो जाता है। युंगी जो स्लोली क्राई करने लगता है और वो जो अपने बेबी को क्लोज हग करके वो जो ऊपर की तरफ देखता है, वो जो अपनी बहुत ही धीमी और वीक वॉइस में कहता है, प्लीज़ गॉड कुछ ऐसा कीजिए कि मैं सब कुछ वापस ले सकूं। आई विश मैं अपना पास्ट बदल सकता। वो ये कहते हुए वो जो और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। युंगी जो ये रोते हुए वो जो अपना पास्ट याद करने लगता है। 15 ईयर्स अगो, आज युंगी जो 8 साल का हो गया है, आज उसका बर्थडे है। युंगी जो बहुत ही क्यूट और बहुत ही इनोसेंट बेबी है, वो जो थोड़ा चबी है और बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, वो एक बहुत ही अमीर घर में पला बड़ा है। युंगी के डैड मिस्टर मीन एलेक्स और युंगी की मॉम मिसेस मीन जीसो दोनों ही युंगी से जो बहुत प्यार करते हैं। युंगी जो उन लोग के लाड प्यार से थोड़ा सा स्ट्रबन है, बट वो जो बहुत इनोसेंट है अभी भी। युंगी के एक ही अंकल हैं जो उसके स्टेप अंकल हैं, क्योंकि मिस्टर मीन एलेक्स के जो डैड थे मिस्टर मीन, उन्होंने अपनी सर्वेंट के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था, जिससे एक बेबी हुआ था, और वही इकलौते युंगी के अंकल हैं। युंगी के डैड जो बहुत ही बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और युंगी के मॉम हैं, वो भी उनका खुद का एक फैशन डिज़ाइनिंग का बिजनेस है, वो भी जो बहुत रिच है, जिस वजह से युंगी
जिसे कभी भी गरीबी देखने का मौका ही नहीं मिला। युंगी के अंकल मिस्टर मिन जिमिन जो काफ़ी हैंडसम और काफ़ी हार्ड वर्किंग है, बट उन्हें वो सक्सेस कभी मिली ही नहीं जो वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि युंगी के डैड जो जिमिन से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, क्योंकि जिमिन के वजह से उनकी मॉम का उनके डैड के साथ डिवोर्स हुआ था। और मिस्टर मिन भी जिमिन को इतना खास पसंद नहीं करते। उन्होंने सिर्फ एक रात बिताई थी उनके सर्वेंट के साथ और उनके सर पे ये टेंशन आ गई थी। इस वजह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 90% मिस्टर मिन एलेक्स को दिया और अपनी सिर्फ 10% एज अ सर्वेंट और जिमिन को 10% दिया कि वो पूरी लाइफ अपनी मिन फैमिली की गुलामी करे। जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा हेट्रेट और बहुत ही ज़्यादा गरीबी में पाला बड़ा है, जिसकी वजह से वो जो मिस्टर मिन को बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है और वो जो अपने स्टेप ब्रदर को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि बचपन में उनका स्टेप ब्रदर जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था उनके साथ। जिमिन जो अपनी एलेक्स से 15 साल छोटा है, बट जैसे जैसे बड़े हुए हैं वो लोग, मिन एलेक्स को जिमिन से बहुत ही ज़्यादा नफरत होने लगी है, क्योंकि उन्हें कोई भी छोटा सा भी काम करने से पहले जिमिन से एक बार डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास भी 10% राइट्स है कंपनी के। मिन जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और प्योर सोल है, वो जो सबकी खुशी चाहता है, उसे कितनी भी नफरत हो किसी से, बट वो किसी का भी बुरा नहीं सोचता। और उसकी जान है युंगी, क्योंकि वो जो उसका इकलौता नेफ्यू है और वो जो उससे बहुत प्यार करता है एज अ अंकल। युंगी जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और उसने कभी भी जिमिन की इंसल्ट या फिर उसे कभी भी लो नहीं फील करवाया, और इस वजह से जिमिन जो अपने आप को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है जब वो युंगी के अराउंड होता है। युंगी जो अपने न्यू बर्थडे सूट में इधर से उधर घूम रहा है और जिमिन जो सारी तैयारियां देख रहा है सर्वेंट्स के साथ। उसके डैड जो आज भी जॉब पे गए हैं और उसकी मॉम जो किचन में सर्वेंट्स को ऑर्डर दे रही हैं कि युंगी के लिए क्या बनवाना है। जिमिन जो अपने काम करते करते वो जो सडनली जिमिन युंगी से टकरा जाता है। युंगी जो फ्लोर पे गिरते ही वो जो गिगल्स करने लगता है, क्योंकि उसे चोट नहीं लगती। जिमिन जो इमीडिएटली उसके पास जाता है और उसे उसके पाँव पे खड़ा करने में हेल्प करता है, और वो जो उसके बट को जेंटली पैट करता है ताकि वो जो पीछे धूल लगी हो उसे निकाल सके। उसी वक्त मिस्टर मिन जो वहाँ से गुजरते हैं वो जो फ्रीज हो जाते हैं जब वो देखते हैं जिमिन जो जेंटली युंगी के बट को बहुत ही सॉफ्टली पैट कर रहा है। वो जो इसे बहुत ही रॉन्ग समझकर वो जो जिमिन के पास आते हैं और उसके आर्म्स को रफली पकड़कर दूर फेंक देते हैं। जिमिन जो फ्लोर पे लैंड होता है काफ़ी हार्डली और उसके एल्बो में काफ़ी ज़ोर से चोट लग जाती है और वो जो एक छोटा सा चीख निकलता है, आह वो जो रुक जाता है जब वो मिस्टर मिन को देखते हैं। उनकी दाढ़ी जो काफ़ी ज़्यादा वाइट एंड ब्लैक है और उनके हेयर जो काफ़ी ज़्यादा झड़ चुके हैं। उनके पूरे फेस में रिंकल्स और उनकी बॉडी जो वीक है, बट वो अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो आराम से जिमिन को डिफीट कर सकते हैं। जिमिन जो 21 ईयर्स का है और वो जो काफ़ी क्यूट दिखता है और उसके पास कोई भी बॉडी नहीं है। वो जो एक नॉर्मल इंसान की तरह है, बिल्कुल किसी नॉर्मल इनोसेंट कॉलेज बॉय की तरह। जिमिन जो जिमिन के टच को बहुत ही गलत समझ लेते हैं। वो जो उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, यू बास्टर्ड, तुम सर्वेंट हो यहाँ के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग बाबा को छूने की, और समझ लो अपनी हद में रहो, ये यहाँ के प्रिंस है, तो अपने आप से इनसे क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम और तुम्हारी मॉम दोनों बिचेस थी। इनका जो खून खौल उठता है और वो जो गुस्से में कांपने लगता है, बट उसे पता है वो इन लोग को ओवरपावर नहीं कर सकता, क्योंकि सारे सर्वेंट सब लोग इन्हीं की बात मानेंगे और इजीली वो लोग एक ही इनमें जिमिन को किल कर सकते हैं। जिमिन जो सिर्फ साइलेंटली वहीं फ्लोर पे लेटा रहता है और वो जो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। उसी वक्त मिसेस मिन जिन जो बाहर आती हैं और वो देखती हैं कि ये सब सीन, और वो जो इमीडिएटली युंगी के पास आती है और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहती है, ओह माय बेबी, अंकल ने टच किया गंदे तरीके से। उनकी आवाज़ जो बहुत ही स्वीट है और वो जो एक हेटफुल गेज जिमिन को देती हैं। जिमिन जो कुछ नहीं कहता और वो जो स्लोली फोर से उठ जाता है। युंगी जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है जिमिन के लिए।
वो जो अपने छोटे से हेड को ना में शेक करते हुए कहते हैं, नो अंकल बहुत अच्छे हैं, अंकल अंकल मुझे अंकल के पास जाना है, प्लीज़ मम्मा प्लीज़। इसमें जो उसकी इनोसेंट वॉइस को इग्नोर कर देती हैं और वो जो यूंगी को इधर से उधर चेक करने लगती हैं कि उसे कहीं पे चोट नहीं लगी हो। वो जो जिमिन की तरफ देखती हैं और बहुत ही रफ और हेटफुल टोन में कहती है, यू इडियट, अकल नहीं है क्या, बच्चों के सामने कैसे रहना है, और तुम अपनी हद में रहो वरना। वो ये कहकर वो जो एक वार्निंग गेज जिमिन को देती हैं और वो जो यूंगी के साथ किचन में चली जाती हैं। जिमिन जो साइलेंटली अपने हेड डाउन करके सारी उन लोग के कर्स और उन लोग की बातें सुनता है, क्योंकि उसे पता है उसके पास अभी कोई भी पावर नहीं है कि वो इन लोग को डिफीट कर सके और उसे ये यूंगी का स्पेशल दिन ख़राब नहीं करना, क्योंकि एक लौता यूंगी ही है जो उसे रियल में लव करता है। मिस्टर मिन सब कुछ सुनाने के बाद वो जो अपनी वॉकिंग स्टिक लेते हैं और वो जो स्लोली करते हुए वो जो अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिमिन जो साइलेंटली अपना हेड डाउन किए हुए वो जो काफ़ी बुरा मिस्टर मिन के बारे में सोच रहा है। वो सच में चाहता है कि वो अपनी पैर हाथों से उनका गला दबा के उनकी जान ले ले। पता है कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज पर उनकी पावर और जिमिन अकेला, ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर फाइट होगा अगर जिमिन ने कोई भी सडन एक्शन लिया। आफ्टर सम टाइम स्लोली जो इवनिंग होने लगती है और धीरे धीरे करके गेस्ट जो आने लगते हैं। गेस्ट जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ पहना था और जिमिन के पास जो बहुत ही पुराना सा सूट था जो उसके बड़े भैया ने ही दिया था उसको, क्योंकि जिमिन के पास इतनी भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने लिए ठीक से कपड़े भी खरीद सके। उसके पास बस इतने पैसे हैं कि वो घर में पे कर सके, क्योंकि जिमिन को घर में रहने के लिए भी पे करना पड़ता है और उसके खाने के लिए भी अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। जिमिन ने जो एक छोटा सा बॉक्स पकड़ा हुआ था जो उसने यूंगी के लिए स्पेशली गिफ्ट लिया था, एक गोल्ड चेन जो जिमिन की उसमें फ़ोटो लगी हुई है। जिमिन जो एक सॉफ्ट स्माइल के साथ यूंगी के पास आता है और अपने घुटनों पे आकर उसे जेंटली उसका गिफ्ट देता है। यूंगी जो इनोसेंटली उसे ले लेता है और एक्साइटेड में वो जो इमीडिएटली गिफ्ट को ओपन करता है और वो जो उस गोल्ड चेन को देखकर वो जो ऐसा खुश हो जाता है मानो उसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ मिल गई हो। इमीडिएटली उसे पहनने की कोशिश करता है बट उससे हो नहीं रहा था, तो जिमिन जो उसके हाथों से पेंडेंट ले लेता है और जेंटली उसे पहना देता है और उसके चिक्स को जेंटली किस कर लेता है। ये चीज़ जो मिस्टर एलेक्स देख लेते हैं बट वो जो कुछ नहीं कहते। वो जो साइलेंटली उन लोग के पास चल के आते हैं और वो जो यूंगी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए वो जो साइलेंटली गेस्ट्स को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। मिन जो अपने आप में ही एक छोटी सी स्माइल करता है और वो जो फिर से खड़ा हो जाता है और अपने घुटनों से थोड़ी सी धूल जो साफ़ कर देता है। पूरी पार्टी जो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, पूरे गेस्ट जो काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और काफ़ी अच्छे गिफ्ट लाए थे। यूंगी जो उन सबको देखता है और सबको अपनी इनोसेंट स्माइल के साथ ग्रीटिंग करता है, बट वो जो पूरा टाइम अपनी अंकल के प्यारे से पेंडेंट को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में बांध के रखा था, मानो उसकी सबसे प्रीशियस चीज़ वो पेंडेंट ही है। छोटा सा जेस्चर जिमिन को जो पूरे दिन भर खुश रहने के लिए काफ़ी है। जिमिन जिसके चेहरे से वो छोटी सी स्माइल जा ही नहीं रही है। सडनली मिसेस मिन जीसो उसके पास आती हैं और वो जो उसे कोल्ड गेज देते हुए कहती है, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सर्वेंट्स कम है और गेस्ट ज़्यादा? जाओ सर्वेंट्स की हेल्प करो और ध्यान रखना कोई भी गेस्ट दुखी होके ना जाए, वरना। वो जो एक वार्निंग गेज फिर से जिमिन को दिखाती हैं। जिमिन जो इमीडिएटली नॉड करता है और वो जो इमीडिएटली एक जूस का ट्रे लेकर वो भी जो सर्वेंट्स की तरह गेस्ट्स को अटेंड करने लगता है। कुछ गेस्ट जो उसे देखकर एक सिंपैथी गेस उसके साथ शेयर करती हैं। जिमिन जो सिर्फ एक छोटी सी स्माइल करता है और आगे निकल जाता है और कुछ गेस्ट जो उसे देखकर उसे जज और लाफ कर रही हैं। जिमिन जो उनकी गॉसिप सुनता है बट वो जो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। सडनली वो जो एक बहुत ही रिच लेडी के पास आता है और उसे ट्रे देते हुए कहता है, मैम जूस। लेडी जो जिमिन को ऊपर से नीचे स्कैन करते हुए वो जो उसे थोड़ा सा कोल्डली
बस थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा एलोगेंट में बोलती है, क्या तुम्हें जूस देना भी नहीं आता? कैसे सर्वेंट हो तुम? हाँ, जूस अपने हाथों से उठाकर मुझे दो। जिमिन, जो बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो जो जूस का गिलास उठाता है और उस लेडी को ऑफर करता है। लेडी जो जूस लेने के बहाने वो जो जिमिन के हाथों को बहुत ही सेड्यूसिवली टच करती है। जिमिन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जो जूस का गिलास छोड़ देता है और जूस का गिलास धड़ाम से नीचे गिर जाता है और वो जो पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उस गिलास के। मिसेस जियोन और मिसेस मिन जो बातें कर रही थी, जो सडन वॉइस से वो दोनों ही फ्रीज हो जाती हैं और उस डायरेक्शन में देखती हैं। वो देखती हैं जिमिन ने जो एक एक्सपेंसिव सा गिलास तोड़ दिया था। जिमिन जो बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि वो फील कर सकता था कि वो उस लेडी की गेज जो डायरेक्टली जिमिन के बॉडी पे है। जिमिन जो स्टेप बैक लेता है, तभी मिसेस मिन जीसो वहाँ आती हैं और उसे टर्न करके एक ज़ोरदार स्लैप सबके सामने जिमिन को मार देती हैं। जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा शॉक और हर्ट था, वो जो इस चाटों से उसको इतना दर्द नहीं हो रहा है जितना सबके सामने उसकी इंसल्ट हुई है, उससे उसके हार्ट में पेन हो रहा है। जिमिन को स्लैप खाता देखकर युंगी जो क्राई करने लगता है अपने डैड के आर्म्स में। उसके डैड जो उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि वो जो इस ड्रामा से दूर रहे। मिसेस मिन जो चिल्लाते हुए कहते हैं, यू इडियट, क्या तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं होता तुमसे? हाँ इडियट, इतना महंगा एक्सपेंसिव ग्लास तोड़ दिया, अब ये इसके पैसे तुम्हारी माँ देगी? वो तुम मर गई, तुम भी किसी लायक नहीं हो, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। इडियट, किसी काम के नहीं हो तुम और तुम्हारी वो घटिया सी मॉम, दोनों ने हमारी लाइफ में आकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मर क्यों नहीं जाते तुम? के वर्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा हार्टफुल थे और उससे जिमिन की आंखों में जो काफ़ी आंसू भर चुके थे, बट वो जो अपने आप को होल्ड बैक कर लेता है कि वो यहाँ पर क्राई ना करे। वो जो थोड़ा सा सर उठाकर वो जो मिसेस मिन के आंखों में देखते हुए कहते वो मैम ने मुझे गलत तरीके से टच किया। वो जो ये कहता है, वो लेडी जो आजू बाजू देखती है क्योंकि सब लोग अब उसकी तरफ देख रहे थे, वो लेडी जो थोड़ा सा अशेम्ड हो जाती है और वो जो जिमिन की तरफ आती है और उसके आर्म्स को टाइटली अपने हाथ में लेते हुए उसे अपने तरफ टर्न करती है और उसे एक उल्टे हाथ का झापड़ देते हुए कहती है, शट अप यू किंग बिच, एक सुंदर लड़की देखी नहीं कि उस पर इल्ज़ाम लगाना चालू कर दिया। वो ये कहते हुए वो जो अपने दूसरे हाथ से भी उसे एक चाटा लगा देती है। जिमिन जो इस चाटे को नहीं ले पाता और वो जो फ्लोर पे गिर जाता है कांच में, उसके नीज और उसके पाम में जो हल्के से कांच घुस जाते हैं और वो जो एक ज़ोरदार चीख निकालता है, मॉम। वो जो अपनी मॉम को याद करने लगता है। मिसेस मिन जो उसके हाथ को अपने हील के नीचे कुचलते हुए कहती है, यू बॉस्टर्ड, पता नहीं तुम हमारी ज़िंदगी में आए ही क्यों, इससे अच्छा तो तुम मर जाती। वो ये कहकर वो जो उस लेडी को सॉरी बोलती हैं और वो जो वहाँ से चली जाती हैं और वो जो एक अपनी जेंटल और स्वीट वॉइस में अनाउंस करती है, कम ऑन गाइस, पार्टी इज स्टिल गोइंग ऑन, इग्नोर दिस बेस्टर्ड, एंजॉय द पार्टी। और अगर इसने कुछ भी किया तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझे पता है इसे अपनी प्लेस पे कैसे लाना है। वो जो ये कहते हुए वो जो जिमिन के तरफ काफ़ी हेटफुल नीज से देखने लगती है। बाकी गेस्ट भी जो जिमिन के ऊपर लाफ करने लगते हैं। कुछ गेस्ट जो सामने आते हैं जिमिन की हेल्प करने के लिए, बट मिसेस मिन की गेस्ट को नोटिस करके वो लोग जो फिर से पीछे हट जाते हैं। जिमिन जो जैसे तैसे करके वो जो अपने पाँव पे फिर से खड़ा होता है और वो जो इमीडिएटली किचन की तरफ भाग जाता है। वो किचन में पहुंचने के बाद कुछ सर्वेंट्स जो उसकी हेल्प करती हैं कांच को रिमूव करने में और उसके बैंडेजेस में। जिमिन जो जेंटली क्राई कर रहा है। सर्वेंट्स जो उसे जेंटली उसको पैट करते हुए कहते, कोई बात नहीं जिमिन, तुम्हें तो पता है ना ये लोग ऐसे ही हैं, तुम इन पे ध्यान मत दो, जाओ तुम रेस्ट करो, हम लोग बाकी चीज़ें देख लेंगे। जिमिन जो सिर्फ एक छोटा सा नॉड करता है और वो जो अपने रूम में चला जाता है, जो एक सर्वेंट्स का रूम था क्योंकि जिमिन को वही सोने के लिए मिला है। जिमिन भी इसी ब्लड का हिस्सा है, बट उसे कोई भी इंसानों की तरह भी ट्रीट नहीं करता। इसी परिवार का हिस्सा तो बहुत दूर की बात है। जिमिन जो अपने बेड पे बैठा ही हुआ था और वो जो जेंटली रो रहा था, तभी
उसके डोर पे जो एक सॉफ्ट नॉक होती है, जिमिन जो एक कांपती हुई आवाज़ में वो जो कहता है कम इन। रूम का डोर जो ओपन होता है और उस डिम लाइट से रूम में जो रोशनी फैल जाती है। युंगी जो वहीं पे खड़ा था, उसकी छोटी हाइट जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने जो एक ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो जो और भी ज़्यादा इनोसेंट लग रहा है। उसके कपड़े उसके शरीर पे ऐसे जच रहे थे मानो पूरी दुनिया एक तरफ और युंगी की इनोसेंट्स एक तरफ। जिमिन जो अपना पेन और अपना हर्ट सब कुछ भूल जाता है। वो जो सिर्फ युंगी को मेस्मराइजिंगली देख रहा है, वो जो बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहा है। और जिमिन कुछ नहीं कर सकता बट उसे देख सकता है। जिमिन जो अपने हार्ट में एक बहुत ही अजीब सा सेंसेशन फील करता है और वो जो अपने लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट पे रखते हुए उसे जेंटली क्लंच करते हुए कहता फक व्हाई ही लुक सो क्यूट। वो जो अपने मन में ये सोचते हुए वो जो युंगी की तरफ देखता है और उसे अपने हाथ से इशारा करता है कि वो क्लोज आए। युंगी जो इमीडिएटली जिमिन के पास भागते हुए आ जाता है और उसके पाँव को जोर से हक कर लेता है। जिमिन जिसको थोड़ा सा दर्द होता है क्योंकि युंगी का वेट जो उसके सीधा नीज पे गया है। बट युंगी के इनोसेंट बॉडी को अपने लेग्स के अगेंस्ट फील करके जिमिन जो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि युंगी जो बहुत ही ज़्यादा थिन और छोटा लग रहा है उसके अगेंस्ट। और जिमिन जो अननोटिसेबली फीलिंग युंगी के लिए स्टार्ट हो जाता है उसके मन में। वो जो युंगी को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपने लैप पे बैठाते हुए कहते हैं बेबी बाहर जाओ, बाहर आपके सारे गेस्ट आपका वेट कर रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लाए हैं उन्होंने और आपके वीडियो गेम्स भी तो हैं बाहर। यहाँ रहोगे तो आपकी मम्मा फिर से गुस्सा करेंगी ना। जेंटली बोलता है। उसके हैंड्स जो जेंटली युंगी के बैक को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो गिर ना जाए। वो जो सडनली नोटिस करता है युंगी जो क्राई कर रहा है और उसने वो जो चैन को काफ़ी टाइटली होल्ड किए हुए है। जिमिन जो थोड़ा सा कंफ्यूज और कंसर्न हो जाता है। वो जो इमीडिएटली युंगी को अपनी बाहों में खींचते हुए कहते हे बेबी क्या हुआ, अंकल को बताओ, अंकल सब ठीक कर देंगे। वो जो ये कहता है और वो जो जेंटली युंगी के बैक को रब करने लगता है। युंगी जो जिमिन की शर्ट को काफ़ी टाइटली अपने दोनों छोटे छोटे मुट्ठियों में बांध लेता है और वो जो रोते हुए कहते हैं मम्मा बुरी, आपको डांटा, युंगी को बहुत बहुत बुरा लगा, आपको हर्ट हुआ ना। वो जो ये कहते हुए वो जो अपनी छोटे से डेलिकेट हैंड्स को जिमिन के गालों पे जेंटली सहलाते हुए कहते हैं मम्मा पूरी। वो जो ये कहते हुए वो जो फिर से जिमिन से लिपट जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जिमिन जो उसकी इनोसेंट टच और इनोसेंट बातें सुनकर उसका सारा पेन जो छूमंतर हो जाता है और वो जो उसके छोटे से आर्म्स में मेल्ट हो जाता है। वो जो युंगी को टाइटली अपने चेस्ट के अगेंस्ट प्रेस करते हुए कहते हैं अंकल बिल्कुल ठीक है, रोना बंद करो और मम्मा बुरी नहीं है, मम्मा बस थोड़ी सी अपसेट थी। ओके, ये बुरी बातें नहीं करते। ओके बेबी। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं इसको 2 पार्ट में ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, इसलिए शायद से इसके 3 या 4 पार्ट बनेंगे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और मुझे ये पूछना था कि मेरे को काफ़ी टाइम से आ रहा है कमेंट कि जिमिन और कुकी पे बनाऊं, तो मैं ये पूछ रही थी कि टॉप किसको रखना है, जिमिन को या फिर जंगकुक को। और मैंने पहले टाइम पे इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्योंकि इंट्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है इस वजह से, और मेरे आजू बाजू ढोल बज रहे हैं, इस वजह से मेरे को ये वीडियो बंद करना पड़ रहा है। ओके गाइस, बाय, लव यू, सरांगे, सब्सक्राइब।